संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। मानव तन दुर्लभति मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता झड़े बहुर न लागे डार। साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं मनुष्य तन का मिलना बहुत दुर्लभ है, मिलता नहीं आसानी से। सर्वोच्च तन है ये। देव दुर्लभ तन कहा है। देवता मनुष्य तन चाहते हैं, क्यों? भक्ति करने का एकमात्र शरीर तन मनुष्य तन है। अन्य तनों में भोग मिलते हैं, किए कर्मों के, भक्ति नहीं हो सकती। वहां मनुष्य तन में आना पड़ता है। जैसे पत्ता टूटता है टहनी से, दूर उड़ा के पवन ले जाती है, दोबारा उस टहनी पर नहीं लगता। वो टहनी क्या है? हमारा घर। जिस घर में हम आकर के नातीदार बन के बैठे हैं, ये एक परिवार रूपी पेड़ है। हम उसमें पत्ते की तरह चिपके हुए हैं। मौत आती है, तोड़ देती है। कहां ले जाएगी? हमारा कर्म का खाता किस घर में, किस जगह लिखा है, इसका फैसला होता है। अब इसको क्या कहा है? नर नारायणी देह कहा है। नारायण भी जब भी आए हैं, आते रहेंगे, मनुष्य तन में आएंगे। अन्य तन गुलाम योनियां हैं। पीड़ा
को प्राप्त योनि है वो। सर्वोच्च आजाद कर रखा इसको, चाहे नरक में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे अमरलोक जाए, आजाद कर रखा हमारे सबको। फैसला हमारा है, हमने जाना कहां है। बिना आधार के कोई बिल्डिंग नहीं बनती, नींव होती है। आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान की भी नींव है। कहाँ है वो? हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, संतों की सर्वोच्च वाणियां हैं, वो आधार हैं। इसी आधार पे चलते हुए सनातन के महान ग्रंथ हैं दो, श्री गीता, श्री रामचरितमानस, दोनों अनुभूति के शास्त्र हैं। इन्हीं को लेते हुए हम विषय वस्तु पे आ रहे हैं। श्री गीता में अध्याय 2 के श्लोक 19 से लेकर के 26 तक कहा है, हे अर्जुन, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश कभी नहीं होता। यह कर्मानुसार नए तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बन रही है, ये नाश नहीं होता आत्मा का। सर्वशास्त्र सर्वसंत एक मत होके कहते हैं हमारे तन में आत्मा का स्थान है और आत्मा परमात्मा का अंश है। जब कभी आदि में आत्मा यहां आई थी, रूहें इस मृत्यु लोक में आई थी, तब पाक साफ थी। ये यहां आती थी, कुछ दिन ठहरती थी, अमरलोक चली जाती थी। यहां का राजा है काल पुरुष, उसने फिर भक्ति करी, पूर्ण पुरुष से फिर मांग करी, हे मालिक अधूरा राज्य दे दिया आपने मेरे को, कर्म का कानून बनाऊंगा मैं, इन सुरतियों को, इन आत्माओं पे कर्म करेंगी ये और कर्म का फल भोगेंगी, इनको जाने नहीं दूंगा वापिस अमरलोक में। कर्म का कानून बनते ही आत्माएं इस मृत्यु लोक में रोक दी गई। सोचो पहले क्या करे कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म, दोनों कर्मों का फल मिलता है। कह दिया काल पुरुष ने, पुण्य कर्म के बदले में पाप कर्म नहीं कटने दूंगा, पाप कर्मों का भोग अलग दूंगा, पुण्य कर्मों का भोग अलग दूंगा। इसी कारण कानून में सुरतियां फंस गई। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में यही बात फरमाते हैं, कर्म प्रधान विषव रचि राखा। विषव की रचना करते ही कर्म को प्रधान बना के रख दिया। जो जस कर्म कर तस फल चाखा, जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल भोग लिया। मनुष्य ने भी इसी कर्म के कानून की नकल की, अपना लिया। क्या? भारतवर्ष एक देश है, यहां कानून का राज्य चलता है। क्या होगा? संविधान कानून बना दिया गया, लिखित में है। कानून की रक्षा के लिए पुलिस विभाग बनाया, जो अपराध करेंगे सजा के लिए न्यायालय बनाए और जेलें बना दी। जेल में डाला जाएगा जब अपराध सिद्ध हो जाएगा तब। अब देख लो तुम, चाहे हमारा कोई नातेदार हो, चाहे कोई परिवार का हो, चाहे उस गांव देश शहर का हो, अखबार तो रोज पढ़ते हैं, लिखा आता अपराध, चोरी की फलाने, डकैती डाली, फला का कत्ल कर दिया, मुकदमा दर्ज हो गया, उसको पकड़ लिया गया। माननीय कचहरी ने सजा कर दी 20 वर्ष की,
वो जेल में डाल दिया गया। ये तो हर आदमी के लिए बन गया, लेकिन हम ये सोचते हैं गरीब गरीब पकड़े जाते हैं भाई, अमीर ऊंचा पदाधिकारी नहीं पकड़ा जाता, ऐसा नहीं है। अधिकारी, मंत्री, बड़े बड़े पदों पे रहने वालों को भी केस दर्ज होने के बाद जेल में जाना पड़ा। सभी के सामने है, हर दृष्टांत सामने है। क्या ये तो मनुष्य ने बना रखा कानून। सुनना क्या मिलता है, जब कैद हो जाती है कैदी नंबर लिखता है कि फला कैदी नंबर हो गया, ये ड्रेस कपड़े मिलते हैं और कैदी नंबर लगता है। मनुष्य क्या करता है, शरीर नहीं बदल सकता मनुष्य, कपड़े बदलेगा, कैदी के कपड़े आ गए। काम मिलेगा उसको, इतने घंटे काम कठिन करना पड़ेगा। पढ़ाई के हिसाब से भी करवाते हैं, शरीर के हिसाब से भी करवाते हैं, जवान पे ज्यादा करवाते हैं। फ्री में रोटी पानी नहीं मिलती, किस लिए मिलेगी रे? जो अपराधी हैं, सजा हो गई है, कमाई करवाते वहां पे, क्या हो गया, दंड मिल रहा है। ये तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया कानून है, और परमात्मा के द्वारा बनाया गया कानून से कोई बच नहीं सकता। क्यों? सिफारिश चलती है मनुष्य के समाज में, तो रिश्वत भी चलती है मनुष्य समाज में, तो देरी से भी न्याय मिलता है, यहां तो छूट सकता है, यहां तो उसके दरबार में नहीं छूटता भाई, वहां नहीं छूटता। सुनो पहले कैसे नहीं छूटता। हम यहां कुछ कर्म छुप के करते हैं, पाप कर्म न दूसरा देख पाता, हमें पता है बस केवल कि कर्म तो तेरे से हो गया भाई, खुद को पता है हो तो गया गलत, फिर उसको याद है तेरे से गलत काम फला फला हो चुके हैं। सुनना है, दृष्टांत पिंड में ले लो। आजकल मोबाइल चल रहे हैं हमारे घरों में, हमारी पॉकेट में हाथ में मोबाइल रहते हैं, उसमें 3 कर्म है। जैसे अपने सनातन में मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूल हाथों से कर्म, तीनों कर्मों का फल मिलता है। मिस कॉल हमारे मोबाइल में आती है, इनकमिंग जो आई और सुनी, आउटगोइंग जो हमने कर्म किया, हमने खुद फोन किया और वहां रिकॉर्ड हो गया। ये 3 कर्म हैं जो मोबाइल में रिकॉर्ड हो गए। जब रिकॉर्ड हो गए, अगर हम ये कहें जी मैंने इसको ऐसा तो नहीं कहा था, सुन ले भाई तेरी आवाज है, तूने कहा था। परमात्मा भी यही करता है, अंतःकरण में चिप है मोबाइल वाली, लगा दे कंप्यूटर पे, देख ले भाई ये तूने किया था, हाँ जी किया था, चल फल भोग ले। कर्म फल में सुरतियां फंस गई, अब निकले तो निकले कैसे? हमारे से संबंधित बातें करेंगे हम, न कथा सुनाएंगे, न कहानी सुनाएंगे, न राजाओं के किस्से, न रुलाएंगे, न हंसाएंगे, न ताली बजवाएंगे। हमारे काम आने की बात बताएंगे जो केवल हमारे काम की है और दूसरे काम की नहीं है। वो फंस गए कर्म में। प्रश्न पैदा होगा, क्या इस कर्म से आजाद हो सकते हैं? बिल्कुल कट सकते हैं कर्म तो। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, अर्जुन जिस प्रकार बाहरी अग्नि बहुत ऊंचे लकड़ियों के ढेर को फूंक देती है, भस्म में कर देती है, ठीक इसी प्रकार ज्ञान अग्नि शुभ अशुभ कर्मों को फूंक देती है। क्या? ज्ञान अग्नि। कर्म कहां है? अंदर। ज्ञान कहां है? अंदर। बोलो जी, किसने देखा कर्म का फल? अब देख लो, थोड़ा विचार करके चलो।
एक बच्चा पैदा होकर के आया राजा के यहां, राजकुमार बन बैठा, महलों में है, बांदियां उठाए फिरती हैं, चांदी के सिक्के और मिठाइयां बांटी जा रही हैं शहर में। राजा को पुत्र तन की प्राप्ति हुई है। एक गरीब माता झोंपड़ी में है, वहां बच्चा पैदा हो रहा है, श्याम का दूध नहीं घर में। वो जो बच्चा आया है बाहर, उसने अब से पहले क्या खोट कर दिया भाई? भूखे घर में जहां कुछ भी नहीं है। ये है पहले जन्मों की कर्मों की पूंजी का फल जो मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा हमारे सामने। फिर क्यों भूल जाते हैं हर कर्म का फल मिलेगा? मिलेगा, फिर कर्मों को काट दें, भोगने ही नहीं पड़ेंगे। बड़ी बात आ रही है, आपने दुनिया में सारी बातें सुनी हैं, कथाएं सुनी हैं, तालियां बजाते भी देखे तुमने। तुम्हारे अंदर जाएगी बात, तुम्हारे अंदर काम आएगी जो बात, वो सुन लो बस। प्रश्न पैदा करो जी, कर्मों को कैसे फूंक दें, भोग न भोगना पड़े। दृष्टांत पिंड में ले लो, चना है, अनाज गेहूं है, मकई है, भून दे। जो भून दिया जाएगा उसको मिट्टी में डाल दो, बिजाई के लिए जर्मिनेशन नहीं होगा, उसका जन्म नहीं होगा। उस अनाज को मिट्टी में बेशक डाल दें। क्यों? दिख तो रहा भुगड़ा है चने का, और गेहूं भी भून दिया हमने, दिख रहा है, शकल तो है गेहूं की, शकल गेहूं की है, चना दिख रहा है, भून दिया गया, फलीभूत नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा वो। यही है हमारे कर्म। दिखे तो गए, खड़े हैं 100 एकड़ जमीन में, फसल खड़ी है अपनी, फल नहीं लगेंगे। फल लगने की विधि समाप्त हो चुकी है। दिखाई तो देंगे कर्म किए थे तूने, फल नहीं दे रहे वो। क्यों नहीं दे रहे? ज्ञान अग्नि में फूंक दी हमने में वो। प्रश्न पैदा हो रहा अब, तो ज्ञान अग्नि कहां प्रकट होगी भाई? 9 द्वार सभी जानते हैं, 10वें द्वार पे आत्मा का वास है मस्तक में। 10वें द्वार पे आत्म लोक है मस्तक में, नाम है आज्ञा चक्र, चक्र नंबर 6। ये इसका नाम सीधा ही आत्म लोक है, सूर्त लोक है। किसने बनाए कर्म? हमने। कौन फूकेगा? हम। सोचो पहले कैसे फूकेंगे, सुन लो कैसे फूकेंगे। आत्मा के अंदर कई कमरे हैं, ध्यान से सुन लो। पहले जन्म जन्मांतरों के कर्म भरे हुए हैं एक कमरे में, और उस कमरे में पड़े कर्म ज्ञान अग्नि वहां टच हुआ है, यानी कनेक्शन हुआ है, और धीरे धीरे फूकते रहे, फिर फूक गए। अंदर है वो तो आत्मा। बाहर से सुनो, जीवन अंदर है, अंदर है, बाहर बाहर नहीं है जीवन हमारा। खाना पीना अंदर है, बोलचाल अंदर है, और जीना मरना अंदर है। फिर बाहर क्या है? बताओ बाहर क्या है? फिर बाहर कुछ भी नहीं है। परमात्मा कहां बैठा है? अंदर है। आत्मा कहां? अंदर है। जीवन भी अंदर है। फिर बाहर क्या है? बाहर मनुष्य ने बनाया है। बड़ी बात बताई जा रही है आपको, अब सुन लो ध्यान से। माता के गर्भ में किसने बनाया ये शरीर? ले दो किसी का नाम। अगर माता चाहे ना और बस में हो, इतना सुंदर बेटा, इतना समझते लेके आवे जो सारे संसार से सुंदर हो। काला आ गया और अपंग आ गया, फिर माता ने क्या कर दिया? सबसे पहले बोलो,
ये है जो माता के बस का नहीं है। किसने बनाया वो भीतर बता दो। आंख बदल के दिखा दो। कोई कल्पना करो, आप डॉक्टर बन जाओ, आंख यहां सामने से हटा के कहीं और लगा के दिखा दो। नासिका का स्थान बदल के दिखा दो, मुखड़ा बदल के दिखाओ तो कल्पना कर लो। हम नए आदमी बनाएंगे, बना ही नहीं सकते भाई, बस का ही नहीं है मनुष्य का। अंग प्रत्यंग लगाए, सील के चमड़ी फर्स्ट क्लास 9 महीने में बाहर लेके आया। फिर कहां बैठा वो? अंदर। कहां बनाया? भीतर बनाया। माता नाखून भी नहीं लगा पाई, अपना भोजन किया उसने, केवल बनाने वाला भीतर बैठा है। हरि दर्जी का मरम नहीं पाया, जिसने चोला अजब बनाया। पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास सीमते लागा। देखो आप, कोटि जतन कर मुकुट बनाया, बीच बीच हीरा लाल लगाया। चांद सूरज 2 थिगरी लगाई और 5 तत्व की गुदरी बनाई। 5 तत्वों से मनुष्य तन बनता ही है। आपे सीवे आपे बनावे, प्राण पुरुष को ले पहरावे। ये पहना दिया शरीर किसको? प्राण पुरुष को। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर अक्षीर का करे निबेरा। क्या निबेरा? दोबारा गर्भ में ना आना पड़े आत्मा को। बोलो, अंदर बैठ के बनाया ये, अब भी अंदर ही बैठा है। सुनते तो हैं फिर विचार नहीं करते हम। 2 शास्त्र ले रहे हम। श्री रामचरितमानस में क्या कहा है? घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तेरे घट में बैठा परमात्मा, सूझता ही नहीं। अरे तुझे दिखता ही नहीं भाई। क्या कहा है? लानत है तुझे, मोतिया बिंद पड़ गया है, दिखता नहीं है वो। देखने का काम आंख करती है, कान नहीं करते, नासिका नहीं करती, मुखड़ा नहीं करता। देखने का काम केवल आंख का है। जब तक ने देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानूं गुरु की बेनी। जब तक अपनी निज नैन से नहीं देख लूं, गुरु की बात पर विश्वास नहीं करूंगा मैं। साहिब की वाणी है ये। अब ले रहे हम अंदर, चल रहे हैं श्री गीता में। अर्जुन के माध्यम से महाभारत युद्ध के मैदान में गीता शास्त्र का उल्लेख आ गया। गीता शास्त्र में एक एक प्रश्न उत्तर आया हुआ हमारा। और श्री गीता महान शास्त्र सनातन का है। क्या उसमें सारा आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान के भेद छुपाए हुए हैं। इसी को लेके चलेंगे आगे।